हेलो स्टूडेंट्स, लेंस के रे डायग्राम करने के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला हमने किया, न्यूमेरिकल्स किए, अब हम बात करेंगे लेंस फार्मूले की। लेकिन जब हमने मिरर फार्मूला किया था तब भी हमने कुछ साइन कन्वेंशंस किए थे। आज भी हमने साइन कन्वेंशन हम एक बार डिस्कस करेंगे। मोस्टली वैसे साइन कन्वेंशन सारे सेम रहते हैं लेंस और मिरर के केस में। एक साइन कन्वेंशन है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मिरर के केस में रियल इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, इसलिए आप जो इमेज की पोजीशन है, इमेज का डिस्टेंस है, उसको आप नेगेटिव में लेके चलते हो। लेंस के केस में रियल इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे बनेगी और वर्चुअल लेफ्ट। तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। फिर भी मैं आपको रिवाइज करने के लिए पर लिख देता हूँ कि जो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हो u, वो हमेशा नेगेटिव होगा। जो आप ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हो ho, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। आप इमेज का डिस्टेंस लेते हो v, आप इमेज का डिस्टेंस v लेते हो। ये डिपेंड करता है, अगर इमेज बनी है रियल तो इसका मीनिंग है इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में बनी है, तो आपने इसको अब पॉजिटिव लेना है लेंस के केस में। मिरर के केस में माइनस हो जाती है। और अगर इमेज बनी है वर्चुअल तो वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अब वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यही एक फैक्टर है जो अब चेंज हो रहा है, जो मिरर में चेंज नहीं था। बाकी सब मिरर के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप इमेज की हाइट ले लो hi, तो याद रहो कि आपने इमेज रियल ली है तो रियल के साथ हाइट इन्वर्टेड ही होती है, तो इसलिए माइनस ही रहेगी। वर्चुअल आई है तो वर्चुअल के साथ हाइट सीधी होती है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो आपने देखा कि मिरर में भी ये चीज़ सेम थी, सिर्फ डिफरेंस किस में आया है, इमेज के डिस्टेंस में आया है। और अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो आपको उसी टाइम बता दिया था जब हमने मिरर का केस किया था कि फोकल लेंथ कनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव, चाहे लेंस लो चाहे मिरर, और कन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव, चाहे लेंस लो चाहे मिरर। तो ये साइन कन्वेंशन हमने किए थे, इसमें एक चेंज आया है बस ये, बाकी सब सेम है। तो इनके बेस पे हम मिरर फॉर्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है पावर ऑफ लेंस का, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, 1/f 1/v माइनस 1/u। सबसे पहली चीज जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो क्या, वो मिरर के फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, जिसकी वजह से वो u को भी आगे रख लेते हैं, कभी v को यहाँ रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दो चीजें प्लस हो रही हैं। अगर आप 2 में 3 को ऐड करोगे तो 2 जमा 3 भी 5 होंगे और 3 जमा 2 भी 5 होंगे। लेकिन जब बात माइनस की आती है तो आपको पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। ये याद रहे कि माइनस आता है लेंस फॉर्मूले में, तो आपको हमेशा v में से u माइनस करना है। u में से v कर दिया तो माइनस का साइन आते ही सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास लेंस फॉर्मूला है। ये आपको पता ही है कि f बोलते हैं हम फोकल लेंथ को, v इमेज का डिस्टेंस आता है आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है u। मिरर में प्लस था। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला आपने किया था v/u। ये आपने मिरर के केस में माइनस का किया था, लेकिन लेंस के केस में यहाँ प्लस आ जाता है। छोटी सी ट्रिक सीधा याद रखने की, मिरर में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, लेंस में यहाँ वाला माइनस यहाँ आ जाता है, ये प्लस रह जाता है। एक और फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का आपने किया था, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सेम रहेगा। वो वहां भी ये था और यहाँ पर भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बुक्स में HI HO ना लिख के H1 और H2 लिखा होता है, तो आप हमेशा माइंड में अपना मोटा मोटा ध्यान रखें कि ऊपर इमेज की हाइट है, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट है। सिंपल आप चाहे कुछ भी दो उसे, HI HO दे दो चाहे H1 H2 दे दो, फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये है हमारे पास लेंस फॉर्मूले।
जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इनके इम्प्लीमेंट भी हम करके देखेंगे। डिफरेंस आपने नोट कर लेना है। मिरर की बात हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेंस में माइनस। मिरर की बात हो तो यहाँ माइनस और लेंस में प्लस हो जाता है आपके पास। अब आता है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। देखिए किसी लेंस की पावर क्या होती है। जो लेंस किसी चीज को जितना अच्छे से फोकस कर सकता है, हम ये कहते हैं उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। लेकिन रिटर्न में जो वर्डिंग बनेगी वो यही है कि पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ, पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ, क्या माप के बताती है, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट, ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन, या एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू फोकस एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूसरी डेफिनेशन, ability of a lens to focus an object clearly, किसी ऑब्जेक्ट पे अच्छे से या ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करके दिखा दे। वो लेंस में से आप जब देखो किसी चीज को तो उसको अच्छे से फोकस करके दिखाए, तो उस एबिलिटी को भी उसकी पावर बोलते हैं। या फिर जो लाइट लेंस के ऊपर आकर गिरती है वो उसको कितने अच्छे से, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है, उसको भी क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कनकेव लेंस जो है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अगर कन्वेक्स लेंस हाई पावर का होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके दिखाएगा, और अगर कनकेव लेंस हाई पावर का होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर करके दिखाएगा। इन दो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन भी आती है पावर ऑफ लेंस की, जो डिपेंड करती है फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग। वो हम बोलते हैं कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ focal length of lens in meter। लेंस के फोकल लेंथ का अगर रेसिप्रोकल ले ले, पावर इक्वल हो जाएगी 1/f के। ये फोकल लेंथ है लेंस का, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। पर ध्यान रहे ये इसीलिए ये वर्ड मैंने अलग से ऐड कराया, बुक में ये डेफिनेशन यहीं तक है, इन मीटर। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला और भी आपको न्यूमेरिकल में इसका देखने को मिल जाता है जहाँ यहाँ 100 लिखा होता है। फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जी 1 कहाँ यूज़ करना है या 100 कहाँ यूज़ करना है। तो याद रखो कि ये जो चीज़ ली गई है फोकल लेंथ हमेशा किस में लेनी है, मीटर में। तब ये फॉर्मूला आप क्या कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। P पावर है, F जो है वो यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ है जो कि मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, फिर आप यहाँ पर लिखो। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 100 जो लगाते हैं उसमें वो पहले कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। आप सीधा सी चीज़ माइंड में रखो कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, नहीं है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूले में रखो। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये जो पावर मेजर करते हैं हम लेंस की, इसकी यूनिट भी है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये इसकी यूनिट है। अगर कोई लेंस पूछे कि इस लेंस की कितनी पावर है तो आप कहोगे 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर। लिखने में 2D या 3D, डायमेंशन वाला डी नहीं, डायोप्टर वाला डी। फिर ऐसे डिवाइस भी होंगे जो लेंस की पावर को मेजर करके दिखाएंगे। तो जो डिवाइस यूज किया जाता है टू मेजर द पावर ऑफ लेंस, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट used to measure the
पावर ऑफ लेंस इज, कौन सा डिवाइस है वो डिवाइस आपके पास डायफ्रेमीटर। ये डिवाइस आपके पास वो जो मेजर करके दिखाएगा आपको। तो ये था हमारे पास पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट। फिर भी कुछ बातें मैं और बता दूं, जीके के लिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारी आंख में भी एक लेंस होता है, उस लेंस की कितनी पावर होती है, तो अगर नॉर्मल आई है यानी कि चश्मा नहीं लगा हुआ, आपकी आईज की पावर कमजोर नहीं है, तो ह्यूमन आई की पावर जो होती है वो 4 डायप्टर होती है। आप लिख सकते हो ह्यूमन आई नॉर्मल, ह्यूमन आई पावर नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी होती है, 4 डायप्टर होती है। अब एक चीज और, पावर कनकेव की पूछी गई है, कन्वेक्स की पूछी गई है, आपको कैसे पता चलेगा, उसके साइन से। आपको पता है फोकल लेंथ कनकेव के लिए माइनस की होती है, तो पावर भी कनकेव की निकालोगे तो कैसे में आएगी, माइनस में आएगी। याद रखना पावर का साइन कन्वेंशन, पावर अगर कनकेव लेंस की निकाल रहे हो तो साइन नेगेटिव का रहेगा, कन्वेक्स की निकाल रहे हो तो साइन प्लस का रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ अगर कनकेव की नेगेटिव आएगी तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ देखो ह्यूमन आई की पावर 40 है, प्लस की है, तो यानी कि हमारी आंख में जो लेंस है वो कैसी क्वालिटी का है, प्लस का है, तो कैसी क्वालिटी का है, कन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। ये भी 2 क्वेश्चन आपको पता लगे कि आंखों में जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है और पावर कितनी है उसकी 4 डायप्टर। तो ये हमारे पास पावर ऑफ लेंस का टॉपिक था। लेंस फॉर्मूले के बाद हमने इसको किया। तो अब जो है ये चैप्टर जो है हमारा 10th लाइट का जो चैप्टर था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, वो यहाँ पर ओवर हो जाता है। इसके ब्लू बॉक्सेस और बैक एक्सरसाइज हम जरूर करेंगे। आगे की वीडियोस को कंटिन्यू रखने के लिए और साइंस को इसी तरीके से इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप आगे भी शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आगे बढ़ाएं।